हेलो बच्चों, पिछले वीडियोज में हमने आरएच फैक्टर को पढ़ा था और बहुत अच्छे तरीके से समझा था। अब जो है आज हम लोग आरएच फैक्टर की वजह से होने वाले एक बीमारी का नाम पढ़ेंगे और जानेंगे कि वो कैसे होता है और कैसे उससे बचा जा सकता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, छोटा सा वीडियो है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग बहुत ध्यान से इसको समझेंगे। देखो, आरएच फैक्टर आरएच फैक्टर की वजह से होने वाली एक बीमारी है, या हम बोल सकते हैं कि आरएच फैक्टर के मिसमैचिंग की वजह से, मतलब प्लस और माइनस आपस में जब आरएच फैक्टर मिलता है उसके वजह से, और इसको कंपैटिबिलिटी भी बोलते हैं। आरएच फैक्टर के कंपैटिबिलिटी या मिसमैचिंग की वजह से एक बीमारी होती है, उस बीमारी का नाम है एरिथ्रोब्लास्टोसिस। ब्लास्टोसिस फेटालिस, ठीक है, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। देखो, इसको मैं हिंदी में भी लिख दे रहा हूं, आपको अगर पढ़ने में परेशानी हो रही है तो हिंदी में लिख दे रहा हूं, ब्लास्टोसिस फेटालिस, ठीक है। देखो, इसको समझते हैं। अच्छा देखो, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस है क्या। देखो, जब कोई बच्चा मां के गर्भ में रहता है तो बच्चे में होने वाली यह एक बीमारी है, गर्भ में ही यह बच्चे को बीमारी होती है। तो ये जो बीमारी है दूसरे बच्चे में होती है। पहला बच्चा जो है मतलब मदर के पेट से नॉर्मल हो जाता है, दूसरा बच्चा जब गर्भ में होता है उस समय दूसरे बच्चे में एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस जो है नामक बीमारी उसमें आती है। तो देखो ये होता क्या है, एक्चुअल में बीमारी होता क्या है। देखो, जब गर्भ में कोई बेबी रहता है, किसी लेडी के मदर के गर्भ में कोई बच्चा रहता है, ठीक है, तो अगर मदर के ब्लड का जो ग्रुप है वो आरएच नेगेटिव हो, ठीक है, मदर का ब्लड आरएच नेगेटिव हो। अगर आरएच नेगेटिव और पॉजिटिव आप नहीं समझ रहे हैं तो मेरा पीछे का वीडियो जा करके आप देख लीजिए, आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो देखो, अगर मदर का ब्लड आरएच नेगेटिव है और उस मदर के गर्भ में अगर बच्चे का जो बच्चा है उसके शरीर का जो ब्लड है वो आरएच पॉजिटिव है, समझिएगा, माँ का जो ब्लड है वो आरएच नेगेटिव और बच्चे का आरएच पॉजिटिव। ये कहाँ की बात कर रहा हूं मैं, जब माँ के गर्भ में बच्चा पल रहा होता है तो बच्चे के शरीर का खून आरएच पॉजिटिव और माँ के शरीर का जो खून है वो आरएच नेगेटिव है, समझिएगा। तो होता क्या है कि पहला बच्चा तो जब होता है माँ के शरीर में तो उस समय वो कोई दिक्कत नहीं होता है, लेकिन जब दूसरा बच्चा होने को होता है तो ये बीमारी आपको लग जाती है। देखो, मान के चलो कि ये माँ का पेट है, ठीक है, और इसमें जो है ना ये बच्चा है, ठीक है, ये बच्चा है। तो माँ के शरीर और बच्चे के शरीर में ब्लड जो होता है ना, फर्स्ट टाइम वो सेपरेट होता है, अलग अलग होता है, लेकिन जब डिलीवरी होती है तो ये प्लासेंटा होता है। क्या होता है? प्लासेंटा, समझिएगा, प्लासेंटा होता है, और इस प्लासेंटा से जुड़ा होता है यूविकल कॉर्ड, जिसको हम लोग बोलते हैं नाड़ी, ठीक है। जब बच्चा होता है तो माँ के शरीर से अलग करने के लिए उसको ब्लेड के द्वारा क्या किया जाता है, काट दिया जाता है। तो जब बच्चे का ये यूविकल कॉर्ड काटा जाता है तो बच्चे का जो ब्लड है कटने के बाद माँ के यूटेरस में मिल जाता है, माँ के यूटेरस में मिल जाता है। तो माँ के यूटेरस में जो ब्लड है और जाके क्या मिला, बच्चे का ब्लड मिल गया। तो देखो, जो मदर का जो ब्लड था वो क्या था, आरएच नेगेटिव, यानी कि इसमें आरएच प्रोटीन नहीं था, और बच्चे का ब्लड जब उसके यूटेरस में गया तो उसमें क्या है, आरएच पॉजिटिव, यानी इसमें प्रोटीन है। तो जैसे ही बच्चे का खून जो है माँ के खून से मैच होता है तो माँ के खून को लगता है कि बाहर से कोई दुश्मन आ गया है,
कोई फॉरेन पार्टिकल्स आ गया है जिसकी वजह से इसको मारने के लिए वह तुरंत क्या करता है, एंटीबॉडी बनाता है। क्या करता है, एंटीबॉडी बनाता है। और एंटीबॉडी वो बना करके रखता है और याद करके रखता है कि RH पॉजिटिव नाम का कोई दुश्मन हमारा है। ठीक है, ये तो हो गया कि फर्स्ट टाइम डिलीवरी हुई और यूबिकल कॉर्ड काटा गया और ब्लड मिल गया। अब दूसरी बार जब माँ के पेट में बच्चा रहेगा और दूसरी बार भी बच्चे का जो आपका ब्लड है वो RH पॉजिटिव निकलता है, तो क्या होगा कि जैसे ही बच्चा गर्भ में होगा, मतलब एम्ब्रॉय बनेगा, उसका भ्रूण बनेगा, तो क्या करेगा कि ये माँ का जो ब्लड है पहले से ही इसके खिलाफ RH जो पॉजिटिव के खिलाफ क्या हुआ, एंटीबॉडी बना करके रखा है। जैसे ही बच्चे का ब्लड मतलब बनेगा, वो क्या करेगा, बच्चे के ब्लड के RBC को क्या करेगा, वो मार देगा। बच्चे के ब्लड के RBC को मार देगा। और जब RBC बच्चे के ब्लड का बनने लगेगा, मतलब मरने लगेगा, तो क्या करेगा, बच्चे का शरीर तेजी में क्या करेगा, तेजी में RBC बनाना शुरू करेगा। तो जब तेजी में बनाना शुरू करेगा और तेजी में बना के बच्चे के शरीर में उसके खून में मिलेगा, RBCS तेजी में बनेगा और क्या होगा, बच्चे के खून में मिलेगा। तो कोई भी चीज, रोटी हो, चावल हो, जब तेजी में बनता है ना तो आधा पका हुआ रह जाता है। तो आधा पका हुआ RBC जो होता है ना, जाके बच्चे के ब्लड में मिलता है। इसीलिए इसका नाम भी रखा गया एरिथ्रोब्लास्टोसिस। क्या नाम रखा गया है, एरिथ्रोब्लास्टोसिस। तो जब ये मारने लगता है, माँ का जो ब्लड होता है बच्चे के ब्लड को मारने लगता है, तो बच्चे के शरीर में खून की कमी हो जाती है और इसमें एनीमिया की शिकायत आ जाती है। और होता क्या है कि बच्चा ज्यादातर केस में मर जाता है या डिलीवरी के बाद भी वो मर जाता है ना। तो ऐसे केसेस जो होते हैं हमेशा देखने को मिलते हैं। तो क्या इसका कोई इलाज है? हाँ, तो इसका इलाज है। क्या किया जाता है कि जब पहला बच्चा मदर को एकदम नॉर्मल तरीके से हो जाता है, तो दूसरा बच्चा होने के पहले एक एंटी एंटीजन वैक्सीन दिया जाता है मदर को, जो क्या करता है कि यूट्रस को साफ कर देता है, यूट्रस को पूरा साफ कर देता है, जिससे दूसरी बार जब बच्चा उसमें रहता है तो उसको कोई परेशानी नहीं होती है। ठीक है, तो हम यहां पे लिख दे रहे हैं कौन सा वैक्सीन है। वैक्सीन का नाम है एंटी एंटीजन वैक्सीन। ठीक है, डॉक्टर जो है ना आपको बता देगा कि मतलब आपका ब्लड ग्रुप क्या है, और उस हिसाब से अगर ऐसा होता है, मदर RH नेगेटिव है और बच्चा जो है RH पॉजिटिव है, तो क्या होता है, वैसे कंडीशन में डॉक्टर आपको दूसरी बार बच्चा होने के पहले आपका एंटी एंटीजन वैक्सीन लगा देता है, जिससे दूसरा बच्चा भी क्या होता है, अच्छे तरीके से हो जाता है। ठीक है बच्चों, थैंक यू।